रात के करीब 11 बजे थे। 4 दोस्त आदित्य, विकास, रोहित और राहुल अपनी कार से एक लंबी ड्राइव पर निकले थे। उनका प्लान था कि पास के हिल स्टेशन पर जाकर रात बिताई जाए। ठंडी हवा, सुनसान सड़कें और दोस्तों का साथ, ये सफर बेहद मजेदार होने वाला था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और सभी दोस्त हंसी मजाक में मशगूल थे। तभी राहुल ने कहा, यार, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। पास में कोई पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। पेट्रोल पंप की तलाश कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप नजर आया। पेट्रोल पंप काफी सुनसान और अजीब सा लग रहा था। वहां सिर्फ एक धीमी जलती हुई बल्ब की रोशनी थी जो जगह को और भी रहस्यमयी बना रही थी। विकास ने गाड़ी रोकी और पेट्रोल भरवाने के लिए नीचे उतरा। उसने इधर उधर देखा लेकिन पेट्रोल पंप पर कोई भी कर्मचारी नहीं दिखा। अचानक एक बूढ़ा आदमी जो एक पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था वहां आया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पेट्रोल चाहिए? उसने धीमी और डरावनी आवाज में पूछा। विकास ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पेट्रोल भरने लगा। इस दौरान आदित्य, जो गाड़ी में बैठा था, ने पंप के पास एक टूटी फूटी इमारत देखी। उसने महसूस किया कि उस इमारत से कोई उन्हें देख रहा है। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं पेट्रोल भरने के बाद। जब रोहित ने बूढ़े आदमी को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने महसूस किया कि बूढ़े के हाथ बेहद ठंडे और बर्फ जैसे थे। उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। राहुल ने अचानक महसूस किया कि गाड़ी के शीशे के बाहर कोई परछाई गुजर रही है। उसने ध्यान से देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और दोस्तों से कहा, चलो, यहां ज्यादा रुकना सही नहीं लग रहा। जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ने कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस बीच जंगल से किसी के चीखने की आवाज आई। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। भूतिया इमारत की ओर जाना। गाड़ी ठीक करने की कोशिश में आदित्य ने सुझाव दिया कि उन्हें पेट्रोल पंप की इमारत में जाकर मदद मांगनी चाहिए। वे चारों इमारत की ओर बढ़े। इमारत के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां पुराने अखबारों का ढेर पड़ा था। उन अखबारों पर छपे शीर्षक पढ़कर उनका खून जम गया। इस पेट्रोल पंप पर हुई 5 लोगों की हत्या। अपराधी का अब तक कोई पता नहीं। उनकी नजर अखबार के पास रखे एक पुराने फ्रेम पर गई जिसमें पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तस्वीर थी। चारों के दिल तब थम गए जब उन्होंने उस बूढ़े आदमी की तस्वीर देखी जिसने उनसे पेट्रोल भरकर पैसे लिए थे। यह तो वही है, विकास ने कांपती आवाज में कहा। भूतिया घटनाओं का सामना। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, अचानक इमारत का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा जाम था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों ने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक दीवार पर छाया उभरने लगी जो धीरे धीरे एक इंसानी आकार लेने लगी। यहां से भागो अभी। और इसी वक्त उस पर छाई ने चीखते हुए कहा। भागने की कोशिश डर के मारे चारों दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की
किसी तरह दरवाजा खुला और वे भागते हुए गाड़ी की ओर गए। गाड़ी चमत्कारिक रूप से स्टार्ट हो गई। बिना किसी देरी के उन्होंने वहां से गाड़ी भगाई। खौफनाक सच, कुछ किलोमीटर दूर जाकर जब उन्होंने राहत की सांस ली तो राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। पेट्रोल पंप अब वहां नहीं था। उनकी नजरें खाली सड़क और घने जंगल पर टिक गईं। रात के उस खौफनाक अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे चारों अब भी सोचते हैं कि जो हुआ वह सच था या उनकी कल्पना, लेकिन उस रात की यादें और डरावने अनुभव उन्हें कभी नहीं भूलते। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सुनसान जगहों पर सतर्क रहें और हमेशा अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करें। कौन जाने डर और रहस्य की परतों के पीछे क्या छिपा हो।